जब से ये भारतीय जनता पार्टी की चोरी की सरकार बनी है वोट चोरी से, तब से लेकर के आज तक हरियाणा प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति बिल्कुल चौपट हो चुकी है। और हम बार बार कह रहे हैं, विशेष तौर से पिछले 8 महीने से 1 वर्ष से, कि हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री पंजाब की ड्यूटी पे गए हुए हैं, पार्टी ड्यूटी पे। गृह मंत्रालय भी इनके पास है, तो इनको कब फुर्सत मिलती है क्राइम रिपोर्ट सुनने की, क्राइम रिपोर्ट पढ़ने। मुझे बड़ा दुख हुआ आज कि शहर में आए मुख्यमंत्री जी। चाहिए तो ये था कि समय डीसी एसपी से कह करके कहते हुए ये पीड़ित परिवार को मुझसे मिलाओ और मैं बात करना चाहता हूँ। गोड्डा तो दुश्मन भी नुआन आए जाए। मुख्यमंत्री ने बड़ा गलत काम किया है। पीड़ित परिवार से मिलना चाहिए था, बुला के बात करते। नंबर कि जो कत्ल एक नहीं, अब आप देखिए करनाल में मर्डर, हिसार में दूसरा तीसरा मर्डर, दादरी में, मतलब हर जगह हालत क्या हो रही है करनाल। और जब हम चर्चा करते हैं कि हरियाणा में जंगल का राज है, तो सरकार को बड़ी पीड़ा होती है। क्यों है, इस पे सोचना पड़ेगा। क्योंकि जो मुख्यमंत्री हैं ये वोट चोरी करके बने हुए हैं, जिसका खुलासा कल एसआईआर की मीटिंग हरियाणा प्रदेश की थी। जो माननीय राहुल गांधी जी ने कहा कि 25 लाख वोट हमारा चोरी हुआ है, वो सिद्ध हो गया। 25 लाख वोटर का यही नहीं पता कहां से आए, कहां गए, कहां पैदा हुए। अब एक बुजुर्ग 70 साल का बुढ़ापा पेंशन बनाने के लिए तेरी फैमिली आईडी लिया, तेरी जमीन लिया, तेरा कितनी जमीन है, प्रॉपर्टी आईडी लिया है। अरे वोट जो अनमोल है, मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्यों। क्योंकि इसलिए मैं इसको जोड़ता हूं, अगर वोट से तो बने होते या उन्होंने वोट की जरूरत होती तो आते, वो वोट चोरी से बनते हैं। तो इसलिए उन्होंने जनता की जरूरत नहीं है। जनता की जरूरत अगर भाजपा को होती, 703 किसानों की शहादत, क्या तो आजादी से पहले पगड़ी संभाल जट्टा आंदोलन स्वर्गीय भगत सिंह जी के चाचा जी ने इस देश में शुरू किया था, सबसे बड़ा आंदोलन था अंग्रेज के खिलाफ। उसके बाद बड़ा आंदोलन हुआ किसानों का, 730 किसानों ने शहादत दी। अहंकार था ना सरकार में, 1.25 वर्ष तक बात नहीं करी। हमारे विद्यार्थी बहन और भाई, आप लोगों ने सोशल मीडिया पे देखा होगा, मैंने अपनी आंख से देखा, क्योंकि जिस दिन पार्लियामेंट का घेराव था, हमारा सेशन था, और हमने माननीय राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में भारत के प्रधानमंत्री का दरवाजा रोका। क्यों रोका? सत्ताधारी दल के लोग तो जुलफुजुल बात करते रहे, तो भ्रमिक प्रचार करते रहे, क्यों रोका? आप ये देखिए मासूम बच्चे और बच्चियों पर किस तरह के पैलेट गन। मुझे याद है पैलेट गन 2007 में मैं एमपी था, ये भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि J&K में पैलेट गन नहीं चलाई जाएगी, टेररिस्टों पे चलाते। उस वक्त तो क्या कि टेररिस्ट पे भी नहीं चलाओगे, जब कांग्रेस गवर्नमेंट थी। और इन्होंने हमारे छात्र छात्राओं को पैलेट गन यूज किया, लाठीचार्ज, वाटर कैनन। और नेता प्रतिपक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी को, हमारे नेता प्रियंका गांधी जी का तो आपने टीवी सोशल मीडिया से इसे लाइव आपने देखा होगा, नेता प्रतिपक्ष को इस तरह दुर्व्यवहार करते हैं। अहंकार चल रहा है। फिर गोली मर्डर हो गया करनाल में, दादरी में गोली चल गई, इससे पहले हांसी में मर्डर हुआ, अब यहां ये मर्डर हुआ। कल दिन निकलेगा सूरज की टिक्की के साथ, एक भी दिन ऐसा नहीं जिस दिन प्रदेश में 4, 5, 6 मर्डर ना होते हो।
वरना राज वो भी था। छत्रपाल सिंह ने सही कही, जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बने और हम पार्लियामेंट हाउस से हम एमपी थे, उनके साथ नीचे उतर रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। पत्रकार बंधुओं ने पूछा कि आप एक संदेश क्या देना चाहते हैं, तो हुड्डा साहब ने कहा कि मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, क्योंकि उससे पहली गवर्नमेंट में अपराध बहुत ज्यादा था, कि या तो अपराधी अपराध छोड़ जाएं या हरियाणा छोड़ जाएं। था कि नहीं नारा? और हाँसी में ऐसे मर्डर हुआ तो उनका क्या हर्ष हुआ। आज 7 दिन हो गए, प्लान्ड मर्डर है, ब्लाइंड मर्डर हो, बोले में मर्डर हो, तो कोई मान सकता है कि भाई चलो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, पकड़ रहे हैं। ये तो बाई नेम मर्डर है, डाइंग डिक्लेरेशन है। डाइंग डिक्लेरेशन के बाद भी आपको मैं छोटा सा उदाहरण देता हूं। ऐसी सरकारें थी, अगर कातिल कत्ल करके भाग गया, अपराधी अपराध करके भाग गया, तो उसके दूसरे संबंधियों को तत्काल पकड़ा जाता। क्यों नहीं करे? तमाशा बनाया हो क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी है भैया, प्रजातंत्र है, और प्रजातंत्र में उन लोगों को विश्वास है नहीं। पार्लियामेंट आपने देख ली, 3 दिन में अब पता लग जाएगा देश के साथ क्या होने जा रहा है। तो हालत बहुत माड़ी। सर, एक तरफ आपने कानून व्यवस्था की बात की, दूसरी तरफ बिजली निजीकरण को लेकर के 3 दिन की हड़ताल होने वाली है। मैं इसी पे बोल सकता था, इस पे बोल दूंगा। बिजली का निजीकरण करना ये वही है जो अमेरिकन डील का पार्ट है। ये वही है जो 730 किसानों ने अपनी शहादत दे करके अपनी जमीन बचाई है, रोटी बचाई है। वरना आज हमारी जमीन के मालिक, जैसे अमेरिकन डील हुई ना, तो अब ये इस देश का मालिक दो, एक नारा दे दिया। क्या मतलब प्राइवेट बिजली का निजीकरण का? और निजीकरण करो उन चीजों का जो किसी एक व्यक्ति के दायरे में आती हो। निजीकरण अगर करना है तो निजीकरण तो उन लोगों का करो जो इस देश के गरीब आदमी के खून और पसीने की कमाई को लेकर के बहुत बड़े बड़े सरमाएदार हो चुके हैं, उनका निजीकरण कर दो भाई। क्यों इन गरीब मुलाजिमों को परेशान करे? क्यों करे? किसान भाइयों को कहना चाहते हैं, अब तो ट्यूबवेल की बिजली कहीं कहीं आप चला लेते हो, बिजली आती नहीं, आते तो चल लेते। अगर बिजली का निजीकरण हुआ तो किसान मारा जाएगा, बहुत बड़ा नुकसान होगा। ट्यूबवेल की बिजली जिस तरीके से आंदोलन होता है, बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि विदेशी फंडिंग थी और आतंकवादियों ने फंडिंग की है छात्र आंदोलन के बारे में। और एक बीजेपी का नेता कह रहा है कि मैं होता तो गोलियां चलवा देता, बुलडोजर चलवा देता जंतर मंतर पे। मैं यही माय डियर कहना चाहता हूँ कि सब वोट चोरी करके सत्ता में गलत तरीके के लोग आ गए। मैं अगला प्रश्न उनसे पूछना चाहता हूँ, दिल्ली का दिल है जंतर मंतर, रूटीन जोन है, पार्लियामेंट साथ में है, टेररिस्ट अगर आए हैं तो वैसे गृह मंत्री ने इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर टेररिस्ट दिल्ली में ही बढ़ गए, ये तो टोटल फेल्योर ऑफ द गवर्नमेंट। इसमें सरकार दोषी है, बीजेपी दोषी है। नंबर 2 कि हमारे जो छात्र छात्राएं थी वो टेररिस्ट नहीं, इन बेईमानों ने, भाजपा के बेईमान लोगों ने हमारे किसान को भी उग्रवादी बताया था। और जो इस देश के लोगों का पेट भरता है सूखी मिट्टी को चीर करके, इन्होंने हमारे छात्र छात्राओं को कहा कि इनके उग्रवादियों से संबंध है। बहुत निंदनीय है। और आज मैं आप लोगों के माध्यम से भाजपा के मित्रों को बता देना चाहता हूं, जब जब इस देश में नौजवानों ने अंगड़ाई ली है और किसान का आशीर्वाद हुआ है, तो वो सत्ता रुक नहीं पाई। मैंने अपनी राजनीति नौजवानों के साथ शुरू की थी। सोच लो, हिसार की जनता जानती है कि नौजवानों के साथ ये बेईमानी करनी छोड़ दो, वरना आप ये अहंकार है भाई।
सबसे बड़ा उदाहरण ये है जीवन सिंह वाला। सर जिस तरीके 15 आदमी, कोई गिरफ्तार ही नहीं, कोई उनका वारिस परिवार का आदमी गिरफ्तार नहीं। सर कांग्रेस विधानसभा में मामला उठाएगी क्योंकि पूरे हरियाणा में लगातार करनाल में, दादरी में, आपसी में यहाँ मर्डर हो रहे हैं और पुलिस भी कहीं ना कहीं इनकाउंटर के नाम पे शांति करना चाहती है, सभी के टांग में गोली लगती है। ये भी कहीं ना कहीं इनकाउंटर लगते हैं कि कहीं ना कहीं फेक हो सकते हैं। तो इसी पर पूरी कोई विधानसभा मैंने यही बात कही, विधानसभा में तो चलेगा। हमने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से मैं बात करके तब यहाँ आया हूँ, हमारे नेता से। वो चंडीगढ़ में है, विधायक दल की मीटिंग बुला ली। हम इसको सड़क से लेकर विधानसभा तक लड़ेंगे। सेशन भी 5-7 दिन में होने वाला है विधानसभा। और ऐसे ही जब तक जीवन सिंह के और ये दूसरे अपराध जो चल रहे हैं प्रदेश में, उनका खात्मा नहीं होगा, सदन चलना हरियाणा में मुश्किल हो जाएगा। ठीक, आक्रोश है लोगों को।